Hello everyone, welcome back to our channel. You're watching उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम. माय नेम इज़ मनीषा और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ उत्तराखंड बंद दरोगा टेस्ट सीरीज़ पार्ट 15. अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज इस चैनल पे आपको बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहता है और उत्तराखंड में जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले होते हैं उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहती है. तो चलिए हम लोग आज करेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर की पहले जो वीडियो आ चुकी हैं वो आपने नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. और आपको इससे पहले की जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप भी उत्तराखंड बंद दरोगा की प्रिपरेशंस कर रहे हो या फिर कोई सी भी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें कि क्लास 9 तो क्लास 10 की बायोलॉजी या फिर साइंस जो है वो आती है. तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. स्केलेटन इज मेड इंटायरली ऑफ कार्टिलेज इन, यानी कि किसी भी आपको ये बताना है कि इनमें से जो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का किस में बना होता है. अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस या बड़ी फिशेज होती हैं उसमें अक्सर देखने को मिलता है कि जो इंडोस्केलेटल होता है वो कार्टिलेज का बना होता है. और अगर आप देखोगे छोटी छोटी जो फिशेस होती हैं जिनको हम लोग खाते हैं जैसे कतला या रोहू फिश जो होती है उसमें बोन्स की बनी हुई कार्टिलेज होती है. तो बोनी फिशेस जो होती हैं वो कतला रोहू जो होती है और ट्यूना वगैरह ये सब बोनी फिशेस होती हैं. लेकिन शार्क जो है या फिर बहुत जैसे वेल अगर आप देखो या फिर जो भी डेंजरस फिशेस होती हैं, डॉग फिश होती है, तो इस तरीके की फिशेस में आपको कार्टिलेज का इंडोस्केलेटल देखने को मिलता है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालिड. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक एनालिड नहीं है. तो अगर आप बात करोगे नेरिस की तो नेरिस एक एनालिड ही होता है, अर्थवॉर्म भी एक एनालिड होता है, लीच भी एक एनालिड होता है, लेकिन अर्चिन जो होते हैं, सी अर्चिन्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो सी अर्चिन्स जो होते हैं वो एनालिड नहीं होते हैं. तो अर्चिन्स जो होते हैं वो इकाइनोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करते हैं. अगर आपने अर्चिन्स कभी नहीं देखे हैं तो कैक्टस की तरह होते हैं, जैसे छोटा वाला गोल वाला कैक्टस होता है वैसे ही होते हैं, उस पर कांटे कांटे होते हैं और इकाइनोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा अर्चिन्स. इस तरीके का कुछ होता है अर्चिन, गोल सा, और उसमें इस तरीके के कांटे कांटे से होते हैं. ये समुद्र के अंदर पाया जाता है, एक जीव होता है, समुद्री जीव होता है ये. तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द बुक सिस्टमा नेचुरी वॉज रिटन बाय, ये सिस्टमा नेचुरी नाम की बुक किसने लिखी थी. तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लस लीनियस. तो लीनियस ने ये इसी बुक में उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में भी बताया था. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल वॉन लीन वॉज इन्वॉल्व विथ विच ब्रांच ऑफ साइंस. तो कार्ल वॉन लीन जो है वो कार्लस लीनियस को ही बोला जाता है. तो वो रिलेटेड थे टेक्सोनॉमी से, उन्हीं को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक्सोनॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल ऑर्गन इनमें से किस में एब्सेंट होते हैं. तो अगर आप देखोगे सीलेंट्रेटा में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सीलेंट्रेटा. अब सीलेंट्रेटा जो होता है इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. और बाकी सब में आप अगर देखोगे जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं उसमें ऑर्गन सिस्टम, उनमें या तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, तो या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है. तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो सीलेंट्रेटा हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड एज स्केलेटन बाय, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का इंडोस्केलेटल जो होता है वो किसका कि इन चारों ऑप्शंस में से किसमें का जो होता है इंडोस्केलेटल वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. तो देखिए जैसे अगर आप बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा की, तो ये क्या होता है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो कॉर्डेटा से बहुत ज़्यादा मैच करती है. तो इकाइनोडर्मेटास जो होते हैं इनका जो इंडोस्केलेटल होता है वो भी कॉर्डेट्स की तरह बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. ठीक है. तो इकाइनोडर्मेटास जो होते हैं इनके अंदर एक बहुत ही यूनिक फीचर होता है जो कि इसका की फीचर होता है, आपको वो चीज़ याद रख लेना. इनके अंदर वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है. अब बात आई है अगर वाटर वैस्कुलर सिस्टम में, तो आपको वाटर कैनाल सिस्टम भी याद आता होगा. तो वाटर कैनाल सिस्टम एक अलग चीज़ है, वाटर वैस्कुलर चीज़ जो है वो अलग है. वाटर कैनाल सिस्टम आपको देखने को मिलता है पॉरीफेरास में, लेकिन वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज अ की फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटास. अब अंतर क्या होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम तो मतलब एक तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है,
मतलब वो एक कम्प्लीटली सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, बट वाटर जो है वो पोर्स के थ्रू आ रहा है और ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चला जाता है पोरिफेरा में, तो वो उसको रेस्पिरेशन में एंड फूड के कैप्चरिंग में या फिर उसके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। लेकिन वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है कि चलने में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, जो इकाइनोडर्मेटर्स होते हैं। आपने स्टारफिश को देखा होगा कभी, तो वो जब चलती है तो उसके सक्शन पंप्स बनते हैं, ज़मीन पे वो सक्शन क्रिएट करता है, उसी से वो आगे बढ़ता है, तो उसे वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंदर हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का इंडोस्केलेटन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंशिएशन इन सेगमेंटल फैशन अकर्स इन, यानी कि सेगमेंटेड पूरी बॉडी जो होती है वो किसकी होती है। तो अब जाहिर सी बात है एनालिडा का कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लीच, बिकॉज लीच जो होता है वो एनालिडा का ही मेंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलेंट्रेटर्स हैज़, सीलेंट्रेटर्स जो होते हैं इनके पास किस तरीके का सीलोम होता है, ट्रू सीलोम, फॉल्स सीलोम, या फिर सीलोम नहीं होता या नन। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स सीलोम। सीलेंट्रेटर्स जो होते हैं उनके पास सूडोसीलम होती है। अगर बात आ रही है सीलोम की, तो ट्रू सीलोम क्या होता है या फिर फॉल्स सीलोम क्या होता है। तो ट्रू सीलोम का मतलब ऐसी सीलोम जो कि मेसोडर्म से लाइंड होती है, उसी को हम ट्रू सीलोम कहते हैं। लेकिन अगर किसी के पास सीलोम तो है लेकिन अगर वो मेसोडर्म से लाइन नहीं है, तो उसे हम सूडो सीलोम कहते हैं या फिर फॉल्स सीलोम कहते हैं, जो कि सीलेंट्रेटा के पास होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द किंगडम टू विच द मशरूम बिलोंग। एक्चुअली में आपको मशरूम की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है इसमें, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये बोला है कि आपको फंजाई जो किंगडम होता है उसकी बतानी है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो एक्चुअली में मशरूम की ही कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। पहला है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो मशरूम यूनिसेलुलर तो नहीं होता है, ना ही वो प्रोकैरियोटिक होता है, तो ऑप्शन ये तो गलत है। सेकंड है सेप्रोफिटिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो सेकंड क्वेश्चन जो है सेप्रोफिटिक तो मशरूम होता है क्योंकि वो सड़ी गली चीज़ों पे ही उगता है, यूकैरियोटिक भी होता है, मल्टीसेलुलर भी होता है, तो इसको ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए बाकी का ऑप्शन में यूनिसेलुलर फर्स्ट इस थर्ड जो ऑप्शन सी है वो तो पहले ही गलत हो गया, मशरूम इज़ नॉट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो ऑप्शन डी है वो ऑटोट्रॉफिक बोल रहा है, मशरूम तो ऑटोट्रॉफिक होता ही नहीं है, सारे मशरूम हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ इकाइनोडर्मेटास, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपको याद नहीं रहे तो आप इसे कहीं पे लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इकाइनोडर्मेटास जो होते हैं इनका लोकोमोटरी ऑर्गन पूछा जा रहा है आपसे, तो ट्यूब फीट पाए जाते हैं इकाइनोडर्मेटास के अंदर, ठीक है। और अगर मस्कुलर फीट की बात करें, ये भी चीज़ याद रखना कि मस्कुलर फीट आपको देखने को मिल जाता है मोलस्का के अंदर, जो स्नेल होता है उसमें मस्कुलर फीट देखने को मिल जाता है। और जॉइंटेड लेग तो आपको पता ही है आर्थ्रोपोडा के लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू चेम्बर्ड हर्ट अकर इन, दो चेम्बर वाला हर्ट आपको किस में देखने को मिलता है, क्रोकोडाइल, फिश, एव्स, एम्फीबियन। तो ये फिश में आपको देखने को मिलता है टू चेम्बर्ड हर्ट जो पाइसेस होती हैं। अब हमारे अंदर पाया जाता है डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हमारे अंदर 4 चेम्बर्ड हर्ट है। फिश के अंदर 2 चेम्बर्ड हर्ट होता है, जो इसमें कि एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है, और सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है फिश के अंदर। तो इसमें होता क्या है, उसकी गिल्स के थ्रू वाटर जो होता है वो अंदर आता है पानी के साथ, तो फिर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है, एक्चुअली में उसकी बात कर रही हूँ मैं, तो वो क्या होता है कि ऑक्सीजन ले लेती है, ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन ले लेता है, और ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो एट्रिया के पास जाता है, फिर एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल उसको डायरेक्टली बॉडी में पंप कर देता है। तो इस तरीके से सिंगल सर्कुलेशन होता है सिर्फ, उसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता। जैसे हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन है, फिश में से सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो इस तरीके से आज का हमारा वीडियो सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।